अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग सब अच्छे से रहे। भाई बच्चा तो हो जाता है लेकिन उसके बाद कितने तामझाम रहते हैं, खतना हकीका। ये तुम लोगों को मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, चिल्ला छट्टी सब याद रहता। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब स्मूथली अच्छे से कर दिया। अब बारी आई है मिठाई की। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट है मिठाई बांटने में क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। लिस्ट बनाना, फिर मून के थोड़े अरमान थे, कस्टमाइज करना है, प्रिंट निकालना है, ये सब थोड़ा था। तो बोला चलो पहला बच्चा जो अरमान है उन सब इंशाल्लाह अच्छे से कर लेंगे। तो उसने बोली ठीक है प्रिंट आउट वगैरह ले लेते। तो आज मैं निकला हूँ मिठाई का काम करने के लिए। तो कौन सी लूँगा, कैसी लूँगा, क्या कस्टमाइज़ कराऊंगा, वो सब आप लोग से शेयर करता हूँ। पूरा व्लॉग देखना, बहुत मज़ा आएगा। सो मैं सबसे पहले आ गया हूँ, मुंजरीन ने एक प्रिंट आउट भेजी है। पहले वो स्टिकर वाला बनाना है, जैसे मिठाई का डब्बा जो रहेगा उसके ऊपर ईजी रहेगा स्टिक करने के लिए। वो प्रिंट आउट क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये ऐसा कुछ प्रिंट आउट निकालने वाले हैं स्टिकर का। ये वाइट को अपन कुछ अलग कर सकते हैं, थोड़ा डार्क कलर नहीं। वो भाई बोल रहे हैं मिठाई का आप डब्बा लाओगे ना, वो एक्चुअल साइज़ में बनाएंगे ना तो वो बेहतर रहेगा। अगर आपको मैं अभी रफली बना के दे दूँ तो कैसा है, फिर कटिंग करो ये करो मगजमारी रहेगी। मतलब जाता हूँ पहले मिठाई का एक सैंपल का डब्बा लेके आके ये प्रिंट आउट का ऑर्डर दे दूँ ना, ये बन जाए तो काम फटाफट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे एक स्वीट्स की शॉप है, यहाँ का दूधी का हलवा भाई A1 रहता है। मतलब मुंजरीन के घर में सबको बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो हमने फाइनल किए थे कि सबको दूधी का हलवा ही दे देंगे। और यहाँ का एक रूल है, मतलब एग्जैक्ट 12 बजे दूधी का हलवा आता है और 1 घंटे में फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। मतलब इतने ऑर्डर्स आते हैं। तो उसने मेरे को पहले ही बता दिया था कि आप 11:45 को ही आ जाना, तब जाके आपको मिलेगा ऑर्डर। तो मैं पहुँच गया हूँ, बस थोड़ी देर में आएगा दूधी का हलवा। सो एग्जैक्ट 12 बजे दूधी का हलवा पहुंच गया। देख सकते हैं आप लोग, ये ग्रीन कलर का। यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर दे दिया हूँ। भाई लोग फटाफट पैक कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा डब्बे और मेरे पीछे अच्छी खासी लाइन लग गई है और आप लोगों के मुंह में आ गया होगा पानी। सो ये ले लिया हो, थोड़े लोगों को जितने आज घर पे आ रहे हैं उनको दे देंगे। और डब्बा लेके मैं आ गया हूँ ये स्टिकर वाले भाई के पास। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट मेजर कर रहे हैं, उस हिसाब से स्टिकर बनाएगा। ये प्रिंट आउट निकल गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। सब बॉय निकलने के बाद और अच्छा लग रहा है। मुंजरीन ये सब चीज़ों में बड़ी क्रिएटिव है, उसको ये सब बहुत अच्छे से आता है। सो अभी ये भाई को मैं बोला आप ही कटिंग करके दे दो, घर पे कहाँ करूँ मैं। और अभी देख रहे एग्जैक्ट साइज़ परफेक्ट बना है यार, एकदम मस्त लग रहा है। लेकिन अभी मैं घर पे जाके स्टिक करूँगा, यहाँ पे करूँगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। पीछे लोरी चालू है गाइस। दादी मैजान को अपने बचपन की लोरी सुना रहे हैं क्योंकि वो सो रहे हैं। ठीक है मुंजरीन, ये डब्बा और ये स्टिकर एकदम परफेक्ट साइज का है। अरे माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, देखो। सही? हाँ चलो ये अभी थोड़ी शहजान ने लेकिन एकदम हर चीज़ फास्ट की है माशाल्लाह। ये थोड़ा मेरी चुटकी नहीं दिखी, सॉरी फास्ट की। ये थोड़ा है, अभी थोड़ा बाकी है। कैसे जैसे जैसे हाँ क्योंकि जो हम लोग दे रहे हैं वो ज़्यादा टाइम रख नहीं सकते। थोड़े मेहमान आ रहे हैं तो बोले उनके हाथ से वो एरिया में जो जो रिश्तेदार हैं वहाँ पहुँचा देंगे, तो ऐसा कर। हम लोग अब मिठाई बांटना शुरू कर रहे हैं और स्लो इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मोहम्मद मैजान पीछे सो रहे हैं तो हमें उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करनी है। तो मोहम्मद मैजान को देखना है, बोलो जल्दी। हाँ दिखा दो। बस ये ऐसा ही दिखता है हमारा बेटा, क्यूट सा। चलो बहुत अच्छा है, नहीं बोलने का नहीं ऐसा इनसे नहीं बोलने का। क्या कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा ना मिठाई बांटने में लेट हो गए बिकॉज़ कैसा है, हम लोगों ने सारे मेन सुन्नतें पहले कर ली। मेन वो सारे काम कर रहे थे एंड कैसा बिज़ी चलता है बेबी के साथ बहुत। और जैसे मुझे कुछ और करना था बट अब इतना वक्त नहीं था तो सब शहजी के हवाले साथियों उन्होंने सारा हैंडल। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सब कुछ एकदम टाइम पे परफेक्ट सब कुछ किया है। काम आड़े टेढ़े ही रहते, ये तरफ गैप छोड़े, यहाँ पे फोड़ गया। वो तो होना ही है, ऐसे कोई बात नहीं। थोड़े इसलिए तुमको बोली चिपकाने, थोड़े मैं चिपकाऊँ। घर पे आ रहे हैं, हाँ खाना लो। और कैसा है ना, ये दूधी का हलवा ज़्यादा टाइम रख नहीं सकते। तो जो फ्रेश किसी को दो ना वो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोगों ने वैसा ही डिसाइड किया कि जो हमारे पास आ रहे हैं या हम जिनके पास जा सकते हैं तो उनको ऐसा फ्रेश लाकर दूधी का डब्बा। और ये ऐसा हमारा बेबी का लड़का हमें लड़का हुआ। सो ये सब पैकिंग चालू, अभी सबको बांटना स्टार्ट करेंगे।
सो अभी इसमें भी है थोड़े। ये तो अधूरा काम है। अभी ये ऐसा किसी को देंगे या नॉर्मल थैली में देंगे तो सही नहीं है। तो मून बोली ब्लू कलर के बैग लेके आओ। हाँ। सो अभी कैसे है, रिलेटिव आ रहे हैं ना, तो अभी मुझे घर पे बैठना है। तो लोग जाएंगे आगे तो मैं अंदर ही जाऊँगा और बैग्स लूँगा, मतलब नॉर्मल ब्लू कलर के। मतलब ये मिठाई का डब्बा जो होता है उसकी साइज़ का एक छोटा थैली आती है, वैसे तो उसमें डाल जैसे के केक वाली जो होती है ना present वो, लेकिन जैसे स्क्वायर वाली, वो अपनी स्ट्रेट नहीं। करेंगे। बस तुम बोल दिए तो जंगल में पाताल में से भी खोद के निकालूंगा वैसी थैली में। तो बस अभी ये सारे थोड़े बहुत छूट, एक ये लास्ट ही काम बाकी चलो है लो कैमरा तो फिलहाल। करो अभी लो। हाँ मैं तो करने वाली हूँ अभी थोड़े टाइम में। मैं बोल रही हूँ ये लास्ट काम ही बाकी था जो बहुत टाइम से बाकी था, मिठाई बांटना, जो अब फाइनली हो रहा है। मेरे को दोस्त लोग जहाँ भी जाऊँगा ना, हाँ नहीं, क्योंकि टाइम भाई हो गया मिठाई है। तो खिलाओ, हो गया बच्चा बड़ा हो जाएगा खुद ला के देगा, वो इंतजार में। और भाई बहुत गड़बड़ी है समझो, दूंगा मैं, थोड़ा लेट सवेर हो रहा है, दूंगा। और बोला ना, मेन ऐसा था कि कुछ और प्लानिंग थी बट नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। चलो ये खैर, भी अभी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, देख लो आप लोग। वाह, आपकी उंगलियां बहुत अच्छी आई थी। लो कितना खूबसूरत है, it's चोटू wow। पापा। चलो बाय, अभी आप कहाँ से अपना मिला काम प्रिंट करो। आउट? कहाँ से मिला? गूगल। ठीक है, अच्छा है, लेकिन अच्छा है decent ना। हाँ, सही है। मेरे पास वक्त नहीं था, वरना मैं ही डिज़ाइन करती। सब करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, कोर्स करी है इसने, यूएसए से करके आई है। गई भी नहीं अब तक उधर। चलो ठीक है, शायद ही बोर हो जाएगी पब्लिक जब अपनी। हुआ था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, मैंने वो मंजर बहुत करीब से देखा था। तो मूवी में एक बोलता है क्या तुम वहाँ पे थे? नहीं, टीवी में देख रहा था, नज़दीक बैठा था वो मैं। देखिए वो मूवी भी क्या बनी थी। हाँ, न्यूयॉर्क। उसके लिए, हाँ न्यूयॉर्क नहीं, न्यूयॉर्क थी? इंग्लिश मूवी जो उसके लिए बनी थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अच्छा, वो मैं नहीं देखा। अरे देखना, बहुत अच्छी मूवी है। चलो अभी आप अपना ध्यान से काम करो, कभी आड़ा टेढ़ा लगाने से बेटर मैं लगा लेती थोड़े। Yes. आप बाकी बैग लेने जाओ। Over to you. So हमारे राजू मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, बस आपकी दुआएं चाहिए और ये आपके आमीन। लिए और उस्ताद नुमानी के लिए दुआ करना इंशाल्लाह, ठीक है। और तन्नो खाला भी आ गए, अस्सलाम वालेकुम। ये आपके पोते की तरफ से आपके और फरीन बाजी के लिए मुबारक सभी समीना खाला और सबा है, तो उनका वेलकम कर दो। अच्छे कुछ सुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुंजरी हाँ, बहुत बहुत बेटा मुबारक हो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बहुत बहुत दादी अम्मा आपको भी अल्लाह खुश रखे। आमीन शैतान आमीन। को भी बेटा मुबारक हो। आ जाओ, बैठ जाओ। तो ये मोहम्मद मैजान की तरफ से उसकी दादी और चाची के लिए। लो बाबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर, मुबारक हो। ये भी दे दो मुंजरीन थैली। ये भी है। ये हम बताएंगे किस किस को देना है। ये किस किस की है? ये बड़ी दादी बताएंगे। दादा सब के है नाम की, मैं बताती हूँ, फिर उनको तुम हम दे सबको दो। भेज देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। भी पास करें कि घर पे भेजें? बोलो, भी पास करें कि घर पर भेजें? घर पर भेज दो। घर पे भेजें? हाँ। ओके, थैंक यू। खाला मामू लोग ने जितने भी गिफ्ट्स और लिफाफे लेके आए थे तो वो मोहम्मद मैजान को अभी दिया जा रहा है। मुंजरीन काफ़ी टाइम से बिजी थी बच्चे के उसमें, तो वो अब जाके फ्रेश हुई, बोली लाओ अब जो अधूरा काम है वो मैं पूरा कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत शहजान ने लगा दिए थे ऑलरेडी, तो अभी मैं बाकी के लगा रही हूँ। और अभी के साथ जितने हैं उतने ही लगा दें, फिर जब फ्रेश लोगों को जो आने वाले हैं या जो नज़दीक है उनको देने के लिए वो फ्रेश करेंगे। जैसे हमने कहा पहले ही कि सब एक साथ मिठाई नहीं दे सकती, फ्रिज में रखने से वो मज़ा ख़त्म हो जाता है ना शायद। मैं तो खाता नहीं दूधी का हलवा, मतलब उसका टेस्ट मुझे नहीं, फिर बात मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगता है। लेकिन तुमको पर्सनली ये पसंद है ना शायद दूधी का, अगर फ्रेश। और शीतल का ही पसंद है। और इत्तेफाक से मैं जो टाइम पे गया वही टाइम पे जस्ट उतर रहा था, मतलब एकदम ऐसा है ताज़ा कि ताज़ा, उधर पर रहता नहीं है दूधी का हलवा। अगर आप फटाक से ख़त्म हो जाता है। 12 बजे के बाद जाओ तो मोस्टली सब खत्म हो जाता है और फ्रेश रहता है, मतलब फ्रेश बनता है, फ्रेश खत्म भी हो जाता है, तो वो अच्छा रहता है। टेस्टी तो बहुत है दूधी, ऐसा दूधी का हलवा मैंने कहीं पे भी नहीं खाया। और क्या बोल रही थी, और जब ये लेने भी गए थे तो फ्रेश टेम्पो से ही आ रहा था। हाँ, तो आपने ये आइडिया देखा कैसे होगा। आया प्रिंट आउट का बाय द वे? नहीं, मुझे ऐसे था पहले से, मतलब ये तो तुमको नहीं था। नाम का भी था ना, नाम भी लिखा था। मेरा एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऐसा था
लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था और मुझे ऐसा था कि डब्बा के साथ लोग क्या है, लो कबर्ड खोलो, निकालो जितना चाहिए। नहीं कैसा होता है मतलब देने के लिए प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है बेफिजूल बेफिजूल। है, क्योंकि लोग है ना डब्बे वगैरह तो फेंक देते हैं, वो तो नॉर्मल। और मुझे ऐसा था नाम मेरे को डब्बे पे नहीं देना है, जो वो क्योंकि फेंक कौन रहे संभालेगा, डब्बे कौन में। क्या हाँ करेगा, क्योंकि इसका नाम है माशाल्लाह से मोहम्मद मेहजान शेख, तो वो लिखते भी हम लोग अगर तो वो फिर एक टेंशन रहता है। हम तो अगर ऐसे नाम किसी का होता है तो वो संभालते हैं, बट कौन किसी का बेख्याली में कोई इधर रख दे, उधर रख दे, और वो अच्छा गुनहगार नहीं। अपन भी तो बन मैंने- जाते हैं। हाँ, तो मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा था कि चॉकलेट्स को छोटी छोटी चॉकलेट्स रखूंगी और बीच में ऐसे एक बार रखूंगी जिसमें उसका नाम होगा, तो क्या लोग कंज्यूम कर लेंगे तो वो अंदर चला जाएगा मेहमान सबके हाँ। पेट में। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो। और मेन ऐसा था कि सबके डिमांड दूधी के हलवे का ही है, और खास ये शीतल का कोई प्रमोशन नहीं है, बट मतलब जिसको भी अगर दूधी का हलवा पसंद होगा तो वहाँ से ज़रूर एक बार ट्राई करना आप लोग, बहुत टेस्टी रहता है। तो बहुत सारे लोगों ने सब दूधी का हलवा ही डिमांड किया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैंने ये तक सोचा था कि सूरत से वो जो मावा खा पिंक वाले। जो शहजान को भी बहुत भाई पसंद है, A1 तो वो मंगाए। लेकिन ऐसा था कि वो अगर एक साथ आ जाते, वो भी मावा है तो उसका भी सेम रहता, हाँ, उसको- सेम डे भागम दौड़ी हो जाती हाँ, थी। लेकिन वो ऐसा हो जाता है कि फिर वो तो नहीं कर सकते, और वीफास भी इतने लोगों को एक साथ कर नहीं सकते, तो फिर वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। अगर वो सेम चीज यहाँ पिंक मिलती खाजे ना- भी वहाँ के ही है ना, बॉर्न एंड बॉटम। सूरत के ना, है ना? हाँ, और कहीं नहीं एक मिलते और एक हैं। चीज है सगला बगला, वो भी बहुत अच्छा। तो वो भी वैसा ही है, 2 दिन में उसको खत्म करो, वरना उसमें वो फंगस लग जाता है, मावा रहता है ना। हाँ, ये तो फिर स्वीट्स वो- का ये है। तो ये इसलिए चॉकलेट में प्रिफर कर रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था, तो मैंने बोला नहीं जाने दो, क्योंकि कैसा बैक टू बैक अभी बहुत खर्चे हो चुके हैं। जिसको पता है उसको पता है कि बेबी की डिलीवरी, फिर उसकी मेडिसिन, फिर हकीका हुआ, सब कुछ मतलब सब बैक टू बैक। चलो अल्लाह का शुक्र सब कुछ हो गया अच्छे हो से, गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बेफिजूल खर्चा क्यों करे, यही था। और जब सबको दूधी का हलवा ही चाहिए, देन व्हाई नॉट दूधी का हलवा, हमने यही सोचा। ओके, सो आज का जो सब था वो कंप्लीट हो गया, लास्ट है ना? हमारे आस पड़ोस को भी दे देंगे फिलहाल, जी जो पड़ोसी है वो तो उनको तो कभी भूलना नहीं यस, चाहिए। पड़ोसी नेबर्स को। का बहुत बड़ा मर्तबा है हमारे दीन में कि उनका ख्याल। तो शहजाद ने तो सारे नीचे की बिल्डिंग के सिक्योरिटी और जितने भी मुझे जान हमारे पहचान वाले, घर में हाँ। जो पाव ब्रेड भी देने आते हैं उनको भी, और मेरा जो मेन लॉन्ड्री वाले वो भी बात अरे मोहम्मद मेजान बोल रहा है बस चलो, बस। बस बहुत लोग ऐसे बाकी है तो सबको दे देंगे। ओके, सो मैंने काफ़ी दिन से एक चीज़ ऑर्डर करके रखा था, तुम्हें, ऑर्डर किए हाँ तुम्हें और मोहम्मद मेजान को खुश करने के लिए। सो आप देखना चाहोगे? क्या ले? देखना चाहोगे? आँख बंद कर दो। सो ये आँख बंद हो गई है, चीटिंग नहीं है। ओके, खोल के देखो। आँख खोल। हाँ, क्या है? खोलो खोलो खोलो। जैम तो दिखा कुछ। ओ कहाँ जा रहे? उल्टा खोल रहे, पहले उल्टा खोल रहे, फ्रंट इधर है। एम इज इज लव। लव। अब पीछे हैशटैग क्या है? शहजान मुंजरी मेहजान। ये इतना अच्छा टी शर्ट है। ये एक है भाई पहचान वाले, प्रिंट करते टी शर्ट पे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग भी करा सकते हैं इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके। मेरे को अच्छा लगा। तुम्हारा टी शर्ट नहीं है, मेरा है, मैं प्रिंट कराया हूँ सिर्फ। ये सोच रही मम्मी इसका टी मैं शर्ट है। पहनूंगी। नहीं, मैं पहनूंगा। तो तुम एक बार दोनों पहन के पहनेंगे। मुझे दे हाँ हाँ, मेरे को फोटोज ले लेने देना, फिर तुम पहनना। देना। तुम पहन के मुझे दे देना। अच्छा बड़ा है बहुत यहाँ, अच्छा ओवर है। साइज। आप भी तो पीछे से बोले दिखाओ। तुम्हारे मैदान के लिए लाया। अरे तुम्हें और मेहजान को खुश करने के लिए लाया हूँ, मतलब वो अच्छा। एम देख के खुश हो गए, नाइस, बट इट्स नाइस। है ना? कलर वालर भी बहुत अच्छा अच्छे से प्रिंट paint किया हुआ है है। ब्लैक पे। एक और है, लेकिन वो भाई ने ऐसे टाइम पास के लिए दिए वो। इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये ऐसे ही है टाइम पास के लिए, मतलब इसका भाई कुछ। मुझे भी दे। हाँ, लेकिन ये प्रिंट अच्छे करते, तुम कोई भी प्रिंट हो वो करके देंगे। ठीक है। ब्ला ब्ला ब्ला, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा है, नाइस। मस्त है ना? जो तुम्हारे साइज के जिम बड़े-बड़े। में यहाँ वहाँ नीचे ऊपर पहनने के लिए। और और अच्छी टी-शर्ट जिम पहन के जाएंगे। अच्छा है ना, कॉटन फैब्रिक, Very ओवर nice। साइज मस्त है। मेरे को अच्छा लगा। अच्छा लगा वो? ये तुम एक टाइम पहन के मुझे दे देना। डन। एक थंबनेल के लिए फोटो दे देंगे आप, वो वाला, ये नहीं। अच्छा। बोलेंगे एम इज लव ब्ला ब्ला ब्ला। ब्ला ब्ला ब्ला। चलो ऐसा खोलो, ये क्या बात है। एक मिनट वापस, 3 2 1। अरे गिरी। चलो डन। मैं शहजान को बोली कि एटलीस्ट पहन कर तो देखो कैसा लग रहा है। ऊपर ही पहन रहे हो?
हाँ फिटिंग कैसे पता चलेगी? चलेगा समझ में आ जाएगा। बड़ा पर ये ऐसा भी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर जो पहने हो और Doctor ऊपर sleeves। हाँ कॉलर बाहर निकाल दो। कॉम्फी है, कॉम्फी जेंजी, अच्छा कंफर्टेबल है। एम इज लव, मैं भी आ गई SM और मैजान भी आ गया। ऐसा लग रहा है। अरे कितना अजीब सा लग रहा है यार, बोल भी नहीं रहे। मैं तो बोलने ही जा रही कॉलर थी, बाहर निकालो। तो मैं बोली भी कॉलर निकालो। देखो मेरा बोले सुनना ना? वीडियो में। बोले? हाँ हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नाइस। बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ, टी-शर्ट पे। ऐसा लग रहा है वो टी शर्ट में ही अटैच्ड है, पता है। सो मेरे घर वालों को ऑलमोस्ट दे दिए मिठाई। अभी मैं आया हूँ मुंजरीन के घर वालों के लिए मिठाई लेने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था 12 बजे एग्जैक्ट आना है, तो मैं आ गया। अभी भाई लोग ऑर्डर पैक कर रहे हैं मेरा। अभी मैं एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूँ जिनका नाम है मोहसिन हैदर। ये वही मोहसिन हैदर है जिन्होंने अंधेरी और अंधेरी के लोगों के लिए ऑलमोस्ट अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ना कि सिर्फ ऑफिस में एसी में बैठ के काम किए, उन्होंने जाके ग्राउंड वर्क, फील्ड वर्क भी किया है। तो उसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पुराने एक मित्र, उनके बेटे सुफियान हैदर, इस साल इलेक्शन में कैंडिडेट बन के लड़ाई कर रहे हैं। तो उनसे उनका विजन थोड़ा जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी चल रही तैयारी, पहले आप ये बताओ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि आप इनिशिएटिव लेकर आप हर वार्ड में जाकर लोगों की समस्या जानना चाह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और नौजवानों का आना चाहिए आगे, इसमें आना चाहिए। देखो अक्सर हमने ऐसा सुना है कि नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए लोगों की। तो देखो कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, और सिर्फ मुझे ही नहीं, सिर्फ मुंबई में और कई सारे, इस बार ऐसा इतिहास हो गया है कांग्रेस में कि कई सारे नौजवानों को मौका मिला। और लोगों की लड़ाई लड़ने का हम अक्सर पिछले 10-12 साल से, मैं यूथ कांग्रेस से इससे पहले जुड़ा था। 2012 में मैंने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत की। आज 14-15 साल हो गए हम लोगों के बीच रहे, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और लोगों की लड़ाई लड़ते हुए भी मुझ पे अब तक मेरे ख्याल से 8 से 10 पॉलिटिकल केस हो गए। अरे वाह। अब लास्ट मैंने एक प्रोटेस्ट किया था, आपने भी देखा होगा, हम ईडी के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था। ईडी का जो हेड ऑफिस है उसको हमने जाके ताला लगा दिया था। अच्छा। अब उसके खिलाफ मुझ पर केस हुआ और मेरा पासपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में जमा है। तो ऐसे लोगों की लड़ाई हम लड़ते रहे, और आगे भी इंशाल्लाह 15 तारीख को इलेक्शन पोलिंग है जी, 16 को रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह जीत के बाद और जोरों से हम लोगों के बीच में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप समझो इंशाल्लाह जीत गए जी, तो फर्स्ट 100 डेज में आप क्या चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे? देखिए ऐसा है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो अभी हमारे पिछले 4 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है कॉर्पोरेशन। पहली बार मुंबई में ऐसा हुआ होगा कि पिछले 4 साल से इलेक्शन ही नहीं है। इससे पहले 1980s में भी एक बार ऐसा हुआ था, बट उन्होंने कॉर्पोरेटर्स को कंटिन्यू किया था। इस बार तो ऐसा ही कोई नगर सेवक ही नहीं है। अब आप समझोगे कि मुंबई में सबसे इम्पोर्टेंट कोई इलेक्शन है तो वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हो तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, घर में किसी का डेथ हो जाए, इंतकाल हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट बनाना, ये हर काम कॉर्पोरेशन से होता है। अब आपके नगर सेवक ही नहीं रहेंगे तो आप किसको सवाल करेंगे जाके? तो पिछले 4 साल से कंप्लीट पावर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरी ताकत बीजेपी के हाथ में है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हाथ में। और बीजेपी से हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री, कंप्लीट पावर उनके पास है। 74,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, ओवरऑल बजट। पूरे एशिया की सबसे मालदार बॉडी है, म्यूनिसिपल बॉडी बीएमसी है हमारी। सिर्फ सड़कों का आप अगर रोड देखो तो सिर्फ सड़कों का बजट 4,000 करोड़ का है। उसके अलावा हर वार्ड में आप जो पॉटहोल्स देखते हो 50 लाख का अलग से उसका बजट है। अरे बाप रे, तो ये सब कॉमन चीज, ये सब लोगों को नहीं पता इतना। तो ये ऐसा है कि ये बेसिक चीजें, हमारा ऐसा है कि हमें बेसिक चीजें चाहिए। हम लग्जरी की बात ही नहीं कर सकते अभी। जो हमारी बेसिक चीजें हम उसको दुरुस्त करें। अब रोड को दुरुस्त करो। अब जैसे अंधेरी वेस्ट में हमारा बीएमसी का हॉस्पिटल है, ऊपर हॉस्पिटल, वहाँ पर इतनी तकलीफ है, पिछले 1-1.5 साल से तो कोई डीन ही नहीं था वहाँ पर। अब 1-आध महीने पहले वहाँ पे डीन अपॉइंट हुआ। वहाँ पर आईसीयू के बेड्स कम है। आप देखोगे बहुत कम आईसीयू के बेड है। तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि आप आईसीयू के बेड्स बढ़ाओ। अभी हाल ही में हमारे पास एक पेशेंट था, हमसे कहा कि हमें बेड चाहिए, यहाँ पे बेड नहीं मिल रहा है। अब हमने भी कोशिश की यहाँ पे बेड लेने का, कुछ घंटों बाद पता चला कि उसका इंतकाल हो गया आईसीयू का बेड नहीं मिलने पर। तो एनआईसीयू बेड्स नहीं है कूपर में। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास बजट का प्रॉब्लम है, बीएमसी के पास हॉस्पिटल का भी अलग बजट है। तो इतना पैसा होने के बाद ये सब प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है? तो पूरा पावर अभी आपके पास था 4 साल से, कोई ऑपोजिशन था नहीं। इससे पहले आप ऑपोजिशन के ऊपर ब्लेम कर सकते थे कि ये हमें काम नहीं करने दे रहा है। अरे इस बार तो पूरा 4 साल आपके पास है, तो आपने 4 साल में किया क्या?
तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब मैंने मैनिफेस्टो भी मेरा बनाया हो। अब मैनिफेस्टो में भी हमने मेंशन किया कि हम रोड वाइडनिंग का काम करेंगे। हम हर घर में कोशिश करेंगे कि बीएमसी की लाइन चले जाए। ओके। और जैसे गार्डन्स को हम इम्प्रूव करने के, अभी जैसे 65 में 5 से 6 गार्डन्स है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी गार्डन में खास कर किड्स का प्लेइंग एरिया रहे। प्लेग्राउंड देखो आप भी मुंबई से हो, आप समझते हो कि ओपन स्पेसेस की बहुत कमी है मुंबई में। हमें ओपन स्पेस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम ओपन स्पेस को अपग्रेड करने की बात करेंगे। अब मैं आपको सबसे अहम मुद्दा, खासकर 65 मेरा वार्ड है और 66 जो वार्ड है उसका बताऊं। अब तो बिजली पानी सड़क का तो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा भी है कि हमारे घर बचाने का मुद्दा है। अभी आपने देखा रहेगा बीच में एक बीएमसी कॉलोनी है। बीएमसी कॉलोनी में किस तरीके से वहाँ के लोगों को बेघर किया गया। 1970 से वहाँ पर लोग रह रहे, उन्हें वहाँ से निकाल के फेंक दिया गया, उनका घर तोड़ा गया। अब यहाँ के जो आमदार है सिटिंग, अमित साटम जी, वो बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष भी है। अब उनकी एक खासियत है कि वो कुछ भी बात करते हैं। अब हाल ही में हमने उनका सुना था कि उन्होंने कहा था कि मुंबई में कोई खान मेयर नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो बीएमसी कॉलोनी में क्या खान रह रहे थे? बीएमसी कॉलोनी में तो सोलंकी रह रहे थे। आपने उनका घर उजाड़ दिया। अब उनकी नजर है 65 66 के ऊपर। अच्छा। अब एक क्लस्टर लाने का उनका प्लान है। क्लस्टर का मतलब ये है कि 50 एकड़ की जमीन रिडेवलप होगी और एडिशनल 25 एकड़ भी आप ले सकते हो। अब ये जमीन में कोई आरजी पीजी कोई भी जोन हो आपका, मतलब स्कूल रिजर्वेशन हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो, गार्डन रिजर्वेशन हो, कोई मान्यता नहीं है। इनको चाहिए तो ये पूरा वो ले लेंगे क्लस्टर के अंदर। इसमें छोटे मोटे बिल्डर का भी काम नहीं है। अंबानी, अडानी, एस्पेक्ट, ये बिल्डरों की आपने दुकान चला दी। अब आपका पूरा प्लान है कि आप क्लस्टर लाया जाए और लोगों को बेघर किया जाए। तो हमारी ये सबसे बड़ी लड़ाई है। तो इंशाल्लाह तुम जीतोगे तो सबसे पहले इस पे फोकस, इंशाल्लाह सबसे पहला ये फोकस रहेगा। गलत तरीके से मैं आपके थ्रू चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भी और अमित साटम को भी कि यहाँ पर एक भी घर को आप इलीगली हाथ लगा के बताओ, हम यहाँ पर खड़े हैं हमारे लोगों के लिए। हमें डेवलपमेंट से प्रॉब्लम नहीं है। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले रहीवासियों का बिल्डिंग बना के दो, फिर उनको उसके बाद जो करना है करो। करो। देखो वहां पर जो गफलत हुई बीएमसी कॉलोनी में, हम वो यहाँ होने नहीं देंगे। और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए मेरे वालिद के ऊपर भी इन्होंने केस किया। 2-3 महीने से केस चल रहा है। कल उनको बेल मिली है। अच्छा। अभी भी लेकिन उनको क्राइम की ऑफिस पर जाना पड़ता है, हफ्ते में 2 दिन हाजिरी लगानी पड़ती है। तो इस तरह से हमें प्रेशर किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हिम्मत हारेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। हम या तो लड़ाई लड़ेंगे, हम या तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे। बहुत अच्छा। तो मैं सुफियान हैदर को बहुत काफ़ी टाइम से जानता हूँ। इंशाल्लाह जो भी मेरे चाहने वाले अंधेरी में रहते हैं तो मेहरबानी करो, रिक्वेस्ट है आप लोग से कि एक मौका दे के देखो। इंशाल्लाह आपकी हर मांगे पूरी रहेगी। आप रात में 2 बजे भी कॉल करोगे तो इंशाल्लाह तुम हाजिर हो। 100%। चलो, आपका वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 65। और कब है डेट अपना इलेक्शन का? 15 तारीख को पोलिंग है और 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह जरूर ज्यादा तादाद में जाके सुफियान हैदर को वोट कीजिए। तो शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आप जीतेंगे। चलिए।